जब पूरा देश राममयी हो रहा था, तब राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी आला नेता मन ही मन में दुखी होकर सोच रहे होंगे कि जिस राम मंदिर को उन्होंने उनकी सत्ता रहते हुए ना तो मामले को सुलझने दिया और ना ही बनने दिया था, और अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की एक राम विरोधी झलक का इतिहास। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस सदस्य दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की तरफ से न्योता मिला था। कांग्रेस के इस कदम की चौतरफा आलोचना हुई, यहां तक कि उसके कई नेताओं ने इसे हिंदू और सनातन विरोधी कदम बताते हुए पार्टी छोड़ दी। आज जब अयोध्या में पूरी दुनिया के राम भक्त उमड़ रहे हैं, तो लोग याद दिला रहे हैं कि दरअसल गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने कभी नहीं गया, बल्कि मुगल आक्रांता बाबर के मकबरे के आगे झुकने के लिए अफगानिस्तान जरूर पहुंच गए थे। भगवान राम से हमेशा दूरी बनाए रखने वाले गांधी परिवार की अब तक की पीढ़ियां राम जन्मभूमि को तहस नहस कर मस्जिद बनाने वाले आक्रांता बाबर के मकबरे के आगे नतमस्तक हुई हैं। देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में विज्ञान के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर कभी नहीं जाने वाले नेहरू, इंदिरा, राजीव और राहुल बाबर के मकबरे के आगे सर झुका चुके हैं। राहुल गांधी को छोड़ दें तो गांधी परिवार के बाकी तीनों सदस्य भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें भारत की आत्मा जिनमें बसती है उस राम से उनका कोई राग नहीं। लेकिन भारत की आत्मा को रौंदने वाले बाबर के प्रति ऐसा प्रेम कि हर पीढ़ी अफगानिस्तान पहुंच गई। इतना ही नहीं, पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यही कर चुके हैं। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए धर्म के काम में सरकार को शामिल नहीं होना चाहिए। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान की भावना के खिलाफ जाने का आरोप लगाते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर बाबर कौन था? उसके मकबरे पर जाने का क्या मतलब है? आनंद रंगनाथन बाबर का एक बयान कोट करते हैं, जिससे पता चलता है कि बाबर कितना धार्मिक था या धर्मनिरपेक्ष। आनंद बाबर का बयान लिखते हैं, मैं इस्लाम के खातिर एक घुमक्कड़ बन गया और काफिरों और हिंदुओं से लड़ता रहा। मैंने इस्लाम के लिए शहीद होने तक का संकल्प ले रखा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं गाजी बन गया। सोचिए, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से दूरी बनाने का दंभ भरता हो, वह कभी बाबर के मकबरे पर जाएगा? लेकिन नेहरू ही नहीं, इंदिरा गांधी, राजीव और राहुल गांधी तक गांधी परिवार की हर एक पीढ़ी कब्र में दफन आक्रांता बाबर के आगे सिर झुकाने में नहीं हिचकते, लेकिन राम मंदिर से दूरी बरतते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1959 में, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी 1968 में, इंदिरा के पुत्र राजीव गांधी 1976 में, तो राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ काबुल में बाबर के मकबरे पर गए। दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक हर्ट टू हर्ट में इंदिरा गांधी के काबुल दौरे की चर्चा करते हैं। वो बाबर के मकबरे पर इंदिरा गांधी के साथ थे। वो लिखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री वहां खड़े थे, सिर थोड़ा झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। मैं उससे कुछ फीट पीछे था। यह संजोने, स्मरण करने और याद रखने का क्षण था। उस क्षण सदियां विलीन और धुंधली होती प्रतीत हो रही थी। वो लिखते हैं, 1 मिनट के बाद वो पीछे हटी और बोली, हमने इतिहास से अपना नाता तोड़ लिया है। आइए जानते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस ने कब कब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में बाधाएं खड़ी की और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया। अयोध्या में राम भूमि पूजन को लेकर दुनिया भर में हिंदुओं के बीच उत्साह का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने वाले थे। यहाँ 4 और 5 अगस्त को भव्य दीपावली मनाने की तैयारी की थी। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में जश्न का माहौल था, लेकिन कांग्रेस के खेमे में मायूसी थी। कांग्रेस के नेता मंदिर निर्माण के खिलाफ बयान दे रहे थे, यहाँ तक कि भूमि पूजन कार्यक्रम को टालने के लिए हथकंडे भी अपना रहे थे। साथ ही भगवान श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। कांग्रेस सांसद कुमार केतकर ने 2 अगस्त 2021 को जी न्यूज पर एक चर्चा के दौरान भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया।
केतकर ने कहा कि रामायण की वजह से राम का अस्तित्व है। हालांकि इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बाकी है कि राम इतिहास या साहित्य की रचना है या नहीं। वाल्मीकि ने एक महान महाकाव्य लिखा था और इसका प्रभाव भारत और विदेशों दोनों में महसूस किया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतिहास में मौजूद है या नहीं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी के करीबी और वकील साकेत गोखले ने PIL याचिका दायर की थी। साकेत ने कोरोना संकट काल में जारी अनलॉक 2.0 के दिशा निर्देशों के तहत भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की थी। गौरतलब है कि साकेत सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। फ्री प्रेस जनरल के अनुसार साकेत बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में अभियान चलाकर 22 लाख रुपए जुटा चुके थे। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।